सोचिए, रात का समय दिसपुर, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई टीवी ब्रेकिंग नहीं, लेकिन सरकारी फाइलों में एक ऐसा कानून तैयार हो रहा है जो असम की शादी, तलाक, विरासत और समाज की रीढ़ बदल सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं ये ऐतिहासिक सुधार है, कुछ कह रहे हैं ये हमारी पहचान पर हमला है, और आम आदमी पूछ रहा है इससे हमें मिलेगा क्या। हेलो दोस्तों, मैं करण किशोर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे असम में यूसीसी से क्या क्या फायदा होगा, किसे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, सरकार इसे क्यों ला रही है, और सबसे बड़ा सवाल, बाकी राज्यों को भी यही कानून क्यों अपनाना चाहिए। सबसे पहले साफ समझो, असम यूसीसी है क्या। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब सभी नागरिकों के लिए शादी, तलाक, विरासत, गोद लेने जैसे मामलों में एक जैसा कानून। धर्म अलग हो सकता है लेकिन कानून एक होगा। असम सरकार का मकसद क्या है? पर्सनल लॉ की जटिलता खत्म करना, सामाजिक असमानता कम करना और कानून को धर्म से ऊपर रखना। असम में यूसीसी लाने की जरूरत क्यों पड़ी? असम कोई सामान्य राज्य नहीं है। यहाँ अवैध प्रवास का इतिहास, जनसंख्या में तेज बदलाव, संस्कृति और पहचान का डर और सामाजिक संतुलन। सरकार का मानना है कि अलग अलग सिविल कानून समाज को बांटते हैं और प्रशासन को कमजोर बनाते हैं। यूसीसी यानी एक नियम एक सिस्टम। असम यूसीसी से सबसे बड़ा फायदा महिलाओं को। अब असली बात, यूसीसी का सबसे बड़ा फायदा महिलाओं को होगा। शादी में बराबरी, एक ही उम्र, एक ही प्रक्रिया, जबरदस्ती और बाल विवाह पर रोक, तलाक में सुरक्षा, एक तरफा तलाक नहीं, कोई कोर्ट आधारित प्रक्रिया, महिला को कानूनी ताकत। अब बात करते हैं कि विरासत में बराबरी, बेटी बेटा संपत्ति में समान अधिकार। असम जैसे राज्य में सामाजिक क्रांति से कम नहीं है। किसे फायदा होगा? गरीब व पिछड़े वर्ग को। अभी अलग अलग धार्मिक कानून समझना मुश्किल, शोषण आसान। यूसीसी के बाद एक नियम एक प्रक्रिया, दलालों की दुकान बंद। दूसरे नंबर पे आते हैं महिलाएं और बच्चे। शादी का रिकॉर्ड, बच्चे की वैधता, गुजारा भत्ता, कस्टडी अधिकार, बिना कागज। अब कोई महिला फंसेगी नहीं। एक कानून बराबर, आसान लागू करना। कोर्ट केस कम, पुलिस और प्रशासन को स्पष्ट दिशा सरकार के लिए। खर्च कम, कंट्रोल ज्यादा। समाज का ईमानदार तबका, जो लोग कानून मानते हैं, धोखे से दूर है, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ईमानदारों के खिलाफ नहीं। असम यूसीसी से कौन परेशान होगा? अब कड़वे सच्चे, जो धार्मिक कानून की आड़ में शोषण करते हैं, बहुविवाह, असमान विरासत, महिला अधिकारों की अनदेखी। यूसीसी इसके लिए खतरा है। राजनीतिक वोट बैंक, जहां डर दिखाकर राजनीति होती है, पहचान के नाम पर भीड़ जुटती है, यूसीसी उनका खेल खराब कर देगा। असम में यूसीसी से सामाजिक संतुलन कैसे आएगा? असम की सबसे बड़ी समस्या डेमोग्राफिक डर। यूसीसी से शादी और परिवार का स्पष्ट रिकॉर्ड, जनसंख्या ट्रैकिंग आसान, फर्जी पहचान पर रोक। मतलब है कि अव्यवस्था कम, नियंत्रण ज्यादा। क्या असम यूसीसी धर्म के खिलाफ है? सीधा जवाब नहीं। यूसीसी पूजा पर नहीं, धर्म मानने से नहीं रोकता, सिर्फ कानून को एक करता है। धर्म यानी निजी, कानून बराबर सार्वजनिक ही संविधान की आत्मा है। असम क्यों बना टेस्ट केस? असम इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ समस्या साफ दिखती है, जनसंख्या में बदलाव तेज है, प्रशासन सख्त है, और असम में चला तो देश में लागू करना आसान होगा। यही कारण है कि पूरा देश असम को देख रहा है। बाकी राज्यों को भी यूसीसी से क्यों लाना चाहिए? अब सबसे अहम सवाल, एक देश एक नागरिक पहचान। जब टैक्स एक, क्रिमिनल लॉ एक, तो सिविल लॉ अलग क्यों? महिला अधिकार पूरे देश में समान हो, किसी राज्य में बेटी को अधिकार, किसी में नहीं, ये संविधान के खिलाफ है। कोर्ट और सिस्टम पर बोझ कम करना, कानून अलग केस एक कानून, तेज न्याय, इन सब से वोट बैंक राजनीति खत्म। यूसीसी यानी धर्म से ऊपर, कानून से नीचे, यही असली सेकुलरिज्म है। क्या खतरे हैं? हाँ, खतरे हैं। गलत जानकारी, जल्दबाजी, संवाद की कमी, अगर बिना समझाए लागू हुआ, विरोध, अविश्वास, इसलिए चरणबद्ध लागू, संवाद जरूरी, छूट ट्राइबल कम्युनिटीज, पुअर पर सोच। निष्कर्ष ये निकलता है कि असम यूसीसी सिर्फ कानून नहीं, संदेश है। असम यूसीसी कहता है इस देश में अधिकार धर्म से नहीं, नागरिकता से मिलेंगे। ये असम के लिए सुधार है और भारत के लिए संकेत। सोचिए, अगर कानून आपको आपके धर्म से नहीं, आपके इंसान होने से देखे, तो क्या वो कानून गलत हो सकता है? यही सवाल आज असम पूछ रहा है और कल पूरा भारत पूछेगा। अब ये वो हिस्सा है जहाँ कानून कागज से निकलकर सीधा लोगों की जिंदगी में घुसता है। असम यूसीसी अगर जमीन पर लागू हुआ तो असल में क्या क्या बदलेगा? फायदा, टकराव, डर, भविष्य, सब कुछ। सोचिए, अगर कानून आपके गांव तक आए, अब बोले अब सब बराबर है, तो क्या आप उसे डर से देखेंगे या बदलाव से? यही सवाल आज असम के घर में और कल पूरे भारत में होगा। धन्यवाद।